अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और हमारी जो है आयशा मस्जिद के अंदर क्लासेस चलती हैं और उनमें मुख्तलिफ़ तरह की क्लासेस हमारी होती हैं। कभी तो हम क्या नाम है कुरान की जो है क्लासेस लगाते हैं, तजवीद वगैरह पढ़ाते हैं, और कभी क्या होता है कि कोई अच्छी दुआएं वगैरह होती है तो हम इंशाअल्लाह उन दुआओं को भी पढ़ा देते हैं, और कभी मुख्तलिफ़ तरह की क्लासेस होती हैं। तो इंशाअल्लाह नूरानी का जो है वो तकरीबन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये है कि इंशाअल्लाह अब हम उसका जो है मुराजा, यानी कि उसका एक बार मुराजा कराना चाहते हैं। तो मुराजे के लिए सबसे पहले जो हमने पढ़ाना था वो हुरूफुल हिजा यानी मुफरदात कह देते हैं, और अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में उनको कहते हैं। तो इनको जो है हम पढ़ेंगे और मखरज के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है इससे हम फ़ायदा उठाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला कुरान जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुरान को जो है अच्छे अंदाज में पढ़ो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के बेहतरीन अंदाज में पढ़ो, तो अल्लाह ताला जो है हमें सवाब देगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा अलिफ लाम मीम यानी 3 हर्फ पढ़ता है तो उसे एक हर्फ पर 10 नेकियाँ, और 3 हर्फों पर कितनी नेकियाँ मिलती हैं? उसको 30 नेकियाँ। और अगर कोई अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं उसके अजर को और बढ़ा देता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम तजवीद को सीखें और तजवीद के तरीक़े से जो है कुरान को पढ़ना सीखें। इंशाअल्लाह ताला हमारी अगर क्लासेस इस तरह चलती रही और हमसे जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कुरान को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। ये नूरानी कायदा पूरा हो जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह हम तजवीद शुरू करेंगे, क्योंकि तजवीद के तकरीबन क़वाइद इसके अंदर आ चुके हैं, और तजवीद की किताब अगर हम पढ़ लेते हैं तो फिर इंशाअल्लाह हम एक अच्छे कुरान को पढ़ने वाले बन जाएंगे, जिसके लिए हम एक लंबा वक्त लगाते हैं तब जाके हमें कुछ हासिल होता है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखेंगे कि मस्जिद के अंदर बैठकर अगर रेगुलरिटी के साथ, यानी कि कंटिन्यू अगर हम पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही महीनों के अंदर हम कुरान को बेहतरीन पढ़ना सीख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ मुफरदात को पढ़ना। हुरूफुल हिजाइया, फर्स्ट पेज। सबसे पहले लिखते हैं हम अलिफ। अलिफ को 3 तरीके से पढ़ेंगे, तीनों हरकत के साथ। पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल जा जा सीन शीन स्वाद द्वाद ता ज़ाय इसको बोलते हैं आइन वास काफ काफ लाम मीम नून वाव हा या। ये कौन भी है? ठीक। हमजा, हमजा और अलिफ एक साथ ही है ना? हमजा लाम मीम नून वाव हा, है ना? हमजा या, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये ना दो लगे क्या चीज़ छोटी, वो या एक ही होती है, वो तो लिखने का अंदाज है, कभी या इस तरह लिख के आती है, कभी या इस तरह लिखते हैं, ठीक है। या एक ही होती है, 2 या कभी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए जो ये अल्फ़ाबेट्स है ना, हुरूफुल हिजाइयाँ हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे अंदाज में पढ़ना सीखेंगे। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं सुन रहा था तो वो चीज़ फिर भी नहीं मिल रही मुझे। तो इसलिए इंशाल्लाह अब देखिए, आप इसको हरकत के साथ पढ़िए, तीनों हरकत के साथ पढ़िए। आ नहीं आ रहे, तो ये तीनों हरकत के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। बोलो आ ए ओ, आ ए ओ, आ ए ओ, ठीक है। अब जद, बोलो अब जद, आमिर, अमर अल्लाह, अमर अल्लाह, आ, ठीक है, आ आ आ आ, ठीक है। आ ए ओ, आ ई ओ,
अब आ गया हमारे पास बा। बा क्या है? दोनों होंठों को मिलाकर, हमारे होंठों के जो खुश्की वाला हिस्सा है ना उसको मिलाएंगे, उसको ब ब ब ब। इको साउंड आनी चाहिए, या हरूफुल कलकला में से, ठीक है। ब बी बू, ब बी बू। हमारी भाषा में इसको सिर्फ सिंपल बोल देते हैं बा बी बू, ठीक है। बहुत से लोग कलकला करके बोलते हैं, लेकिन तकरीबन लोग बिना कलकला के बा 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 ऐसे हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि अरबी में इसको पकड़ के बोलते हैं बा बी बू, ब बी बू। अब इब उब, अब जद अब जद ऐसे। उसके बाद है ता। ता बहुत सिंपल वर्ड है जिसे हम नॉर्मल यूज करते हैं। ता ती तू, ता ती तू, ता ती तू। उसके बाद आ गया सा। क्या है ये? सा नहीं है, फ। आपकी जो ये जबान की नोक और जो अगले वाले दांत है उनका किनारा, उसके बाद निकालेंगे हवाल की। सा सा सा। सुम्मा कल्ला सुम्मा कल्ला। उसमें जो है ना ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, ये वाली नहीं आनी। क्या नहीं? सा सा। सुम्मा कल्ला सुम्मा कल्ला। ओके। उसके बाद आपका आ गया जीम। जीम क्या है? कलकला है, इसको बिल्कुल भींच कर बोलेंगे। जा जा जी जू, जा जी जू। इसमें ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जा जी जू नहीं आने चाहिए। क्या है? जा जी जू, भींच के पढ़ो। हरूफुल कलकला है, इसको भींच के पढ़ देते। अब जद है ना, मजीद, बल हुवा कुरआनुम मजीद, क़ाफ वल कुरआनिल मजीद। मजीद नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे मजीद पढ़ते हैं। मजीद, जीम को जीम पढ़ो, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो जीम है ना, जा है ना, वो कई तरह की हैं अरबिक में। एक तो ये भी जा है, एक ये भी जा है, एक ये भी जा है, और एक ये भी जा है। हिंदी में एक ही जा होती है, हाँ, और एक ये है, ठीक। और हिंदी में हम सिर्फ इसी को इस्तेमाल करते हैं सबके लिए। चाहे आप मजीद लिखो, चाहे आप अनजलना लिखो, अनजलना, चाहे आप हाजा लिखो, हाजा, आपको हिंदी में सिर्फ यही वर्ड इस्तेमाल करना है। मजबूरी है, हमारी भाषा है, लेकिन दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके अल्फ़ाबेट्स को, उसके वर्ड्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस भाषा को जो है अच्छी तरह से बोल सकेंगे। तो कितनी जा हो गई हमारे यहाँ अरबी में? 1 2 3 4, 4 है ना, 5 है, 5 है। अब पाँचों में फ़र्क देख लो, पाँचों का फ़र्क देखो। अच्छी उर्दू बोलने के लिए इन पाँचों में अगर फ़र्क कर लेते हो तो आपकी उर्दू में बहुत क्लैरिटी आएगी, और अरबिक तो आपकी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। उसमें देखो, इसको बोलेंगे जा जी जू, ये नॉर्मली हमारी भाषा में यूज़ होता है, हिंदी में इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जा जी जू, कोशिश करना कि वो जो है कलकला के साथ हो, जा जी जू, ठीक है। अब दूसरी जा देखो, ये दूसरी जो जा है ना, ये है जा। क्या बोलते हैं इसका? जा। जहां से हम इसको अदा कर रहे थे ना, वहीं से इसको अदा करेंगे। जा 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 जा, हाँ। हाजा हाजा, ज़ालिका, ये वाली साउंड इसमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाजा हल्की सी आनी चाहिए, भिन भिन की सी, हल्की सी, एक भिन भिन की सी बटरफ्लाई की साउंड आती है ना, वो हाजा हाजा, ज़ालिका ज़ालिका, ज़िक्रा ज़िक्रा, ज़िक्रुन ज़िक्रुन। कुरान क्या है? ज़िक्र है। कुरान क्या है? ज़िक्र।
जिक्र, ठीक है, जिक्र, जिक्र नहीं बोलेंगे, लेकिन उर्दू में हम उसको जिक्र ही बोलते हैं। उर्दू का एक अलग उच्चारण है, अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अरबिक में उसको जिक्र नहीं बोलेंगे। उर्दू में जिक्र बोलेंगे चलेगा, लेकिन अरबिक में क्या बोलेंगे? जिक्र। इन्ना नहनु नज़्ज़लना जिक्र, जिक्र, ठीक है। तो ये हो गई, एक तो जा हो गई, एक हो गई जा, 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 जा। अब तीसरी जो है वो है जा। इसमें जो है फुल ये वाली साउंड पूरी आनी चाहिए। अनज़लना, अनज़लल कुरआन, इज़ा ज़ुलज़िला, इज़ा ज़ुलज़िला। पहले तो ये वाली जा है इज़ा, फिर उसके बाद ज़ुलज़िलतिल अर्दु, ज़ुलज़िलतिल अर्दु, उसके बाद ये अर्दु, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़िलज़ालहा, ठीक है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़िलज़ालहा। ये आगे ज़ा और ये हो गई ज़ा। अब उसके बाद आएंगे यहाँ पर, ये है द। क्या है ये? द, द, दाल के कुछ करीब आएगा निकल कर, द। वलद्दॉलीन, क्या है? वलद्दॉलीन। तो ये चारों पांचों जो हैं, जो जा थी हमारे यहाँ, ये क्लियर हो गई है। आई थिंक सबसे पहली चीज़ थी जा, जी, जू। उसके बाद हमने पढ़ा द, जी, जू, द, जी, जू। आप YouTube से जो है इनको सर्च करके थोड़ा सा एक बार ध्यान कर लेंगे, सुन लेंगे। उसके बाद है जा, जी, जू, अज, इज, उज। और उसके बाद हमने ये पढ़ा द, और ये भी ये क्या है? ये इसके बहुत करीब है। ये दा है, बारीक है, और ये क्या है? पुर है, ज़, 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 ठीक है। मिनज़्ज़ालिमीन, 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 ठीक है। ये ज़ा है, ये ज़ा है, ज़ा, 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 ज़ा। और ये क्या है? ज़ा। ये क्या है? ज़ा। वलद्द, वलद्द, ठीक है। प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़, एक दिन में नहीं आ सकती। अब एक दिन में आप चाहोगे कि आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप कोशिश करते रहो तो इंशाल्लाह क्लैरिटी आएगी। ये हो गई आपकी जो है, यहाँ तक हो गए जा। अब उसके बाद आता है हा। अरबिक में हा दो हैं और हमारी हिंदी में एक ही है। कौन सी? यही है ना, यही है ना। लेकिन हमारी अरबिक में एक तो बड़ी हा है और एक छोटी हा है, ठीक है। एक तो बड़ी हा, हा, अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। ये अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के साथ में ये वाली हाथ है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, वल्लाही, वल्लाही। जैसे कहते हैं ना हमारा, ये वाली हा, हमारा। ला हौला, ये वाली हा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इल्ला बिल्लाह, बिल्लाह। अल्लाह के साथ में ये लगी रहती है हमेशा। जैसे अल्लाह है ना, ये देखिए ये लगी रहती है हमेशा, इल्ला बिल्लाह, ठीक है। तो ये बड़ी हा है, ये छोटी हा। तो फर्क क्या है? हा, 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 ठीक है। ये हमारी नॉर्मल हा जिसे हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। ये हमारा, हमारी किताब, हमारा घर, हमारा देश, ठीक है। और ये वाली क्या है? ये थोड़ी सी आपको यहाँ से लेनी, हा, हा, हशर, ठीक है। यौमुल हशर, अर्रहमान, अर्रहमान,
अर्रहीम, अर्रहीम, ये वाली हा। ठीक है, क्लियर हो गया। दो हा है ना, एक तो है हा हा हा, एक क्या है हा हा हा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया खा, जीम हा खा, ये डबल आ गया क्या, जीम हा खा। अब जैसे कोई चीज उलझ जाती है ना हलक में, तो आप कहते हैं तो वो वाली खा है। अब उसके लिए खबीर, खबीर, अखबारा, अखबारा, युखबिरु, इखबारन, फहुवा मुखबिर, इन्नल्लाह खबीरुम, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। ठीक है, खा ये जो है पुर हर्फ है। कौन सा हर्फ है, पुर हर्फ। हाँ, एक चीज़ भूल गया था मैं बताना, ये तमाम के तमाम हरूफ कितने हैं, 29, 29 हैं। 29 में से हमज़ा और अलिफ एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही उच्चारण है। ये भी आ ई उ है, ये भी क्या है आ ई उ, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके डिफरेंस करने की बहुत सारे कोशिश करते हैं, इसको आइन की तरह इस्तेमाल करते हैं, वस्समाई ऐसे करते हैं लोग, मैंने देखा है। लेकिन इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, एक ही चीज़ है। अगर इस पर कोई हरकत आती है तो हमज़ा हो जाता है, कोई हरकत नहीं आती तो वो अलिफ रहता है। इतना ही फ़र्क है, बाकी इसका प्रोनाउंसिएशन एक ही है, तलफ़ुज़ एक ही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, 29 में से एक कम हो गया तो 28 हो गए। 28 हरूफों में से 7 हर्फ ऐसे हैं जो हमेशा पुर होते हैं। कौन कौन से हर्फ हैं वो, खुस्सा, खा और स्वाद, खुस्सा, ज़ग़तिन, ज़ाद, गैन, ता, ज़ग़तिन, काफ और ज़ा, क़िज़, क़िज़, खुस्सा, ज़ग़तिन, क़िज़, खुस्सा, ज़ग़तिन, क़िज़। 7 हरूफ हैं, उनका जो है किसी ने मजमुआ लिखा है, वो इकट्ठा लिख दिया है ताकि याद रहें। तो क्या है वो, मैं लिख दूं क्या, जगह है नहीं यहाँ पे, फिर भी उसके लिए मैं जगह निकाल देता हूँ यहाँ पे। खुस्सा है ना, ज़ग़तिन, ज़ग़तिन है ना, क़िज़। ठीक है, आ गया समझ में, खा स्वाद ज़ाद गैन ता काफ ज़ा। ठीक है, क़िज़। ये 7 हरूफ हैं, और ये 7 हरूफ क्या है, हमेशा हर हाल में क्या होते हैं, पुर पढ़े जाते, मोटे भरे जाते हैं, मुंह भर कर। कैसे पढ़े जाते हैं, हमेशा मुंह भर कर पढ़े जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा जितने भी हरूफ है तमाम के तमाम हरूफ क्या है, बारीक, उनमें मुंह भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनमें 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर, खुस्सा, खुस्सा यानी ये 7 हरूफ हैं, ये जहां भी आएंगे उनको पुर पढ़ेंगे। पुर बोले तो मुंह भर कर पढ़ेंगे। जैसे साबिर, सौ में मुंह भर गया ना, साबिर तो नहीं पढ़ा ना हमने, साबिर, इहदिना सिरातल सिरात। खा का देख लो, खबीरुम, खबीरुम, खबीरुम भी नहीं बोल सकता, खबीरुम, खबीरुम, खबीरुम भी नहीं, खबीरुम बसीर, खबीरुम बसीर, खबीरुम बिमा तअमलून, खबीर है ना। और अखबारा, अखबारा, खा में हमारा मुंह भरा हुआ, अखबारा, अखबारा, अखबारा ऐसे नहीं है, अखबारा, अखबारा। जब भी इनको ये कहीं भी ये हरूफ आएंगे, जैसे स्वाद है, साबिर, साबिर, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मुंह भर जाता है उसमें हमारा पूरा, मअस साबिरीन, मअस साबिरीन तो नहीं पढ़ सकते, मअस साबिरीन बारीक करेंगे तो वर्ड अपनी हालत को खो देता है, फिर क्लियरिटी नहीं आती। ये तजवीद में कहते हैं कि ये जो 7 हरूफ हैं जहाँ भी आएंगे, जैसे
गैरिल तो नहीं कह सकते ना हम, गैरिल मगजूबी ऐसे नहीं कह सकते, गैरिल मगजूबी, गा हमेशा जो है पुर होता है, गैरिल मगजूबी, मगजूबी, ज़ाद भी हमेशा जो है पुर रहता है, साद भी, ता भी, सिरातल, सिरातल, सिरा अगर पुर नहीं करेंगे तो ता बन जाएगा, सिरातल नहीं हो पाता। यह इनकी पैदाइश क्या है, पुर होते, पुर का मतलब होता है मुंह भर के वो पढ़े जाते हैं वो हरूफ, ठीक है। तो ये 7 हरूफ जो है पुर होते आएंगे इंशाल्लाह, धीरे धीरे जब आगे आएंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर। आज इतना याद रखो कि 29 हरूफ हैं और इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर होते हैं, मुंह भर कर पढ़े जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा सब बारीक पढ़े जाते हैं और में मुंह भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है, ता है, अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, अनअमता, सिंपल है। जीम भी, क़ुरआन, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, बस कलकला होगा इसमें, लेकिन यहाँ भी ऐसा है। हामिद, अल्हम्दु, बहुत बारीक पढ़ा जा रहा है। अल्हम्द, हामदु, उसको मतलब भर कर नहीं पढ़ सकते हम। अर्रहमानिर रहीम, पुर कर रही। तो कहने का मतलब 7 हरूफ ऐसे हैं जो क्या हैं, पुर पढ़े जाएंगे। इनके अलावा तमाम हरूफ बारीक पढ़े जाएंगे, लेकिन 3 हर्फ उनमें ऐसे हैं वो कभी पुर कभी बारीक, कभी पुर कभी बारीक। अब उसके रूल हैं तीनों के, वो आज बताऊं या फिर पढ़ाने के बाद बता दूं? पहले ये क्लियर कर लेता हूँ, मखरज है ना, कल बताता हूँ। फिलहाल इतना याद रखो आज, खुस्सा, ज़ग़तिन, क़िज़, 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा हर हाल में पुर होते हैं। इनके अलावा तमाम हरूफ बारीक होते हैं, लेकिन उनमें 3 हर्फ ऐसे हैं जो कभी पुर कभी बारीक। कौन कौन से हो 3 हर्फ? नंबर 1 अलिफ, नंबर 1 अलिफ, कभी पुर हो जाता है कभी बारीक। कब पुर होता है? जब अलिफ पुर हर्फ के साथ आएगा तो अलिफ पुर हो जाएगा। जैसे खा, साबिर, स्वा के साथ अलिफ आ रहा है तो स्वा के साथ साथ वो अलिफ पुर हो जा रहा है। और बारीक हर्फ के साथ आ रहा है साहिर, साहिर, सीन के साथ आ रहा है साहिर। और जैसे लाम के साथ लामिस, बारीक, लेकिन जब इनके साथ आएगा तो ऑटोमेटिक पुर हो जाएगा। अगर अलिफ पुर हर्फ के साथ आ रहा है तो अलिफ पुर होगा, बारीक हर्फ के साथ आएगा तो अलिफ बारीक होगा, लेकिन पहले होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह का लाम है, अल्लाह का लाम से पहले अगर ज़बर पेश होगा तो पुर, ज़ेर होगा तो बारीक। जैसे रसूलुल्लाही, हुदूदुल्लाही, ठीक है। बिस्मिल्लाही, ज़ेर आ गया, बारीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ पर अगर ज़ेर आ गया तो वो बारीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ज़बर आ गया तो पुर हो जाएगा। मिन अल्लाह, अल्लाह के लाम के हरफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर है, मिन अल्लाह, ठीक है। बता दूंगा, बहुत आसान है। आज ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहरहाल वो आप इतना समझ लो, कल जब मैं बताऊंगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। मखरज पे चलते हैं। ख, ख, ख पूरा हर्फ है, मुंह भर कर पढ़ा जाएगा। ख, अख, इख, उख, अख, इख, उख, खा, खी, खू, अख, इख, उख। आगे चलते हैं। दा, दा क्या है? थोड़ा इसमें इको जैसी चीज़ आएगी। दा, दी, दू, दा, दी, दू। 7 मिनट और है हमारे पास, इंशाल्लाह 9:30 पे ख़त्म कर दूँगा। आप घबराएं नहीं, आपकी आंखों में नींद देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। दा, दी, दू, दा, दी, दू, ठीक है। उसके बाद है रा, री, रो, रा, री, रो, रा, री, रू, बहुत सिंपल है। उसके बाद जा मैंने बता दिया, जा, जी, जू, जा, जी, जू। उसके बाद है स्नैक वाली साउंड आएगी, सा, सी, सू, सा, सी, सू, लेकिन ये स्नैक वाली नहीं। ये क्या है? सा, सी, सू, सा, सी, सू, सा, सी, सुम्मा, 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 लतुबअसुन्ना, लतुबअसुन्ना, ठीक है। ये सीन, ये सा है, ये सा है, ये सा है। उसके बाद ये क्या है? सा, एक जैसे हरूफ है ये। सा, सा,
सा, ठीक है, सा सा, और इसमें मुंह भर जाएगा, पुर हो जाएगा, सौ सौ सौ, ओके, साबिर, सबरा यस्बिरु साबिर, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ये शा, इसमें जो है आप सीटी जो देते हैं, खामोश कर दें, ये वो है शा, शा, ये सा सी सु शा शी शु। लेटर ऑफ द, क्या कहते हैं, लेटर का जो नाम है ना वो तो है शीन, लेकिन साउंड ऑफ दिस लेटर इज शा, ठीक है। इसका जो साउंड है ना वो क्या है, शा है, और इसका नाम क्या है, शीन, शीन, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ साउंड पढ़ा रहा हूँ, लेटर्स नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। सीन है ये, लेकिन मैं साउंड बता रहा हूँ। सा सी सु, और ये क्या हो गया, शा शी शु। कोई पूछे इसका नाम क्या है तो शीन ही बता देना, शा मत बताना। और ये हो गया साद, इसकी साउंड भी क्या है, सा सी सु, सा सी सु, मुंह भर कर। उसके बाद आ गया द दी दो, द दी दो, ठीक है। कुछ दाल की तरफ जो है उसकी जो है बू जाएगी, ठीक है, द दी दो, वाला दौलीन। उसके बाद आ गया, उसके बाद आ गया ता, ये क्या है, ता, सिंपल, ता ती तू, ये क्या है, ता ती तो, ता ती। इसीलिए मैंने बताया था कि 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर होते हैं, अगर वो बारीक कर दिए तो वो अपनी असलियत को खो देते हैं। ता ती तू। उसके बाद आ, 2 चीज़ें मैच करती हैं जो, एक तो ये और एक ये, लेकिन ये क्या है, बहुत सिंपल है, अनार वाला, ए अनार है, आ ई ओ, आ ई ओ। ये क्या है, आ ई ओ, आ ई ओ, आबिद, अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह, आबिद, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, नअबुदु, आबिद, अबदा यअबुदु, ठीक है, यअबुदु, यअबुदु, ये आए, आ ई ओ, आ ई ओ, आ ई ओ। प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें, एकदम नहीं आती। ये अदर लैंग्वेजेस है ना जो हमारी ज़बान में जब सेट होती है ना, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब कोई किसी लैंग्वेज को सीखता है ना, उनसे पूछो उसने कितनी प्रैक्टिस करी होती है, तब जाके वो उसका एक्सेंट आता है। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो मतलब हमने भी सीखे, इंग्लिश बोल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक्सेंट आना बड़ा मुश्किल, बहुत प्रैक्टिस करिए। पर इंग्लिश का एक्सेंट बिल्कुल अलग ही है, वो नहीं हो पाता। अरबिक में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा एक्सेंट है मेरा, क्योंकि मैंने 3 साल जब हिफ्ज़ करी थी तो प्रैक्टिस ही थी इसकी। 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद अरबिक का एक्सेंट मुझे आ गया। इंग्लिश में हमने ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं, क्योंकि हमारी वो लैंग्वेज वो रही नहीं। मदरसे में पढ़े, जो भी कुछ सीखा सीख लिया। अच्छा, ये हो गया गै, गैन। ये क्या है, गा नहीं है ये, जैसे गे गधा वाला गा है ना, इसको कभी गा नहीं बोलना। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं गा, ये गा नहीं है, गा तो है लेकिन उसको भरकर बोलेंगे, गा, ठीक है। मग़ज़ूबी, गैरिल, गैरिल मग़ज़ूब, मग़ज़ूब, ऐसे लोग अजीब तरह से पढ़ते हैं उसको। गा है ये, गा क्या है, गा, गे नहीं, गे नहीं, गा, गा, हाँ। अरे नहीं, सिर्फ उसको उतना कर लो ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। गा बोलो, गा गी गो, गा को पुर करके बोलो, वो चीज आ जाएगी। गा गी गो, गा गी गो, गैरिल मग़ज़ूबी, मग़ज़ूबी। और कहाँ इस्तेमाल होता है, मग़रिब, मग़रिब, मगरिब नहीं कहेंगे, मगरिब नहीं कहेंगे, मग़रिब। हाँ, वो नहीं, वो चीज़ इसमें नहीं। ये तो एक ही है ना, इस जैसा कोई और वर्ड नहीं है ना, वो तो हम डिफरेंसेस लाने। ये इन तीनों में ऐसे डिफरेंस हो गया, लेकिन इसके लिए कोई है ही नहीं दूसरा वर्ड जिसके
मुमासिलत के लिए। तो क्या गा गी गो, ठीक है, सिंपल है। डिफरेंस लाने के लिए यहाँ करते हैं हम, यहाँ हो गया। आगे देखो फा, फा फा नहीं है, फा नहीं है, फा नहीं, क्या नहीं, फा फा फा, ओके। अस्हाबिल फील, फील। अलम तर कैफ फअल, फअल, फअल नहीं, अशफाक, अशफा, हाँ ठीक है। ये का है, का क्या है, पुर हर्फ है, का ती को, का ती को, पुर नहीं है, हाँ पुर ही है, का की को। लाम वरीजे, ला ले लो वो, का पुर है ना, क़िज़, फलक, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, ठीक है। लाम मीम, मामीमू, नानीनू, वावीमू, ये हा मैंने बता दिया था, हा 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 हा, ये क्या